हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फरीदाबाद की एक दुकान पर फ़ोन चार्ज करता दिखाई दे रहा है। उसके साथ एक बैग है और बार बार बैग को देख रहा है। इस दौरान वो नर्वस नज़र आ रहा था। यह वीडियो ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया है। जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार का टैलेंट दुनिया में हर जगह है। यहाँ के लोग दुनिया की राजनीति को समझते हैं। बिहार ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। मोदी ने कहा कि देश का पहला पीएम मैं हूं, जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ा था। मुस्लिम लोग माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी को देश तो नकार चुका है। कांग्रेस हार का कारण नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कभी ईवीएम तो कभी वोट चोरी का बहाना बनाते हैं। बिहार में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पार्टी की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। नेताओं ने हार के कारणों पर चर्चा की। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कहा है कि 2 हफ्तों में सबूत पेश किए जाएंगे। कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया है, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें जीती थी और 9.6% वोट मिले थे। झारखंड रांची में शुक्रवार देर रात हुए भीषण हादसे ने पुलिस विभाग के साथ पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। धुरवा डैम के पास से गुजर रहा पुलिसकर्मियों का वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पानी में समा गया है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार के भीतर मौजूद सभी तीनों पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई है। मृतक में जमशेदपुर के प्रिंसिपल जिला जज के 2 बॉडीगार्ड उपेंद्र कुमार सिंह और रोबिन कुजूर के साथ सरकारी ड्राइवर समेत सत्येंद्र सिंह शामिल थे। बताया जा रहा है कि सभी रात में धुरवा डैम के रास्ते से गुजर रहे थे। कल झारखंड अलग राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर राज्य भर में 18 दिनों का कार्यकाल चल रहा है। मुख्यालय कार्यक्रम शनिवार को मोरहाबादी मैदान में हुआ। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में 209 योजनाओं का शिलान्यास एवं 878 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। कुल 8,799 करोड़ की 1087 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने करीब 3 किलोमीटर तक पीछा कर 3 हरियाणा निवासी आरोपियों को अवैध पिस्टल समेत गिरफ्तार किया है। नाके पर जांच के दौरान कार सवार बैग दिखते ही गाड़ी भगा ले गए, जिसके बाद पुलिस ने लगभग पीछा किया और खेतों में घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। एसएचओ अर्शदीप की टीम ने कार से बरामद बैग में अवैध हथियार मिलने की पुष्टि की है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें आपराधिक नेटवर्क और इरादे की जाँच कर रही है। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने पुराने नोट बदलने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उनके खिलाफ पुलिस ने 1.5 महीने पहले 1 अक्टूबर को गुपचुप एफआईआर दर्ज की थी। आरोपियों ने मोहाली के सोनार को ठगी का शिकार बनाते हुए उससे 7 करोड़ रुपए ले लिए थे। सोनार के पास 800 करोड़ के पुराने नोट बदलवाने के लिए कॉल आए। ठगी 2023 में हुई थी। पुलिस ने इनके खिलाफ 1 अक्टूबर 2025 को मामला दर्ज किया था और 1.5 महीने के बाद इनकी गिरफ्तारी हो सकी है। एमपी में 5000 छात्रावास आदि शिक्षकों की होगी भर्ती। जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले साल राज्य में 5000 छात्रावास आदि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कार्यक्रम में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को सम्मानित किया गया और उन्हें 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धान खरीदी शुरू। पहले दिन 6,678 क्विंटल खरीदा। प्रभारी सचिव ने केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने धान खरीदी प्रक्रिया का निरीक्षण किया, जिसमें धान के वजन और नमी की जांच भी शामिल थी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच भी भाजपा खाता खोलने में सफल रही है। वहीं इस लहर में सीमांचल में एआईएमआईएम भी 5 सीट जीतने में सफल रही है। लेकिन चर्चा बिहार में वायरल हो रही एक तस्वीर की है। तस्वीर भाजपा के बिहार की रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की है। उनके साथ भाजपा के बिहार स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी भी मौजूद है। चुनाव जीतने के बाद पिंटू यादव मीडिया से बात कर रहे थे। उनके पीछे 2 तस्वीर लगी थी, पहली भाजपा की और दूसरी एआईएमआईएम की। इस तस्वीर ने चर्चा तेज कर दी है कि क्या यूपी में भाजपा एआईएमआईएम साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार में वोट देकर 78 लाख लोग बाहर कमाने गए। प्रवासी बोले, यही रोजगार दे सरकार। ट्रेन में बैठने की जगह नहीं, ठूस ठूस कर जाना पड़ता है, मजबूरी। हम लोगों को सरकार बिहार में ही रोजगार दे, घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत होती है। रास्ते में जाते जाते आदमी रोते रहता है, बीवी बाल बच्चा माँ बाप से अलग रहना पड़ता है। आंखों में आंसू लिए यह दर्द 2 प्रवासी मजदूर अमरजीत कुमार कामत और रघुनंदन ने भास्कर से बयां की। चुनाव खत्म होने के बाद दोनों सुपौल से गोवा कमाने जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया, ट्रेनों में बहुत भीड़ है, हफ्ते में 1 ट्रेन है, इसी में ठूस ठूस कर सभी जा रहे हैं। वोट लेते वक्त ट्रेन फ्री हो जाती है, एक्स्ट्रा ट्रेन भी चला दी जाती है। चुनाव खत्म, सब सुविधा भी खत्म। केरल के तिरुवनंतपुरम के त्रिकनापुरम में शनिवार को एक राष्ट्रीय संघ सेवक आरएसएस कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस के अनुसार थम्पी में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर यह कदम उठाया है। पुलिस के मुताबिक वह तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन के त्रिकनापुरम वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाजपा की उम्मीदवार सूची में उनका नाम नहीं है तो वह दुखी हो गया। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं के बालू माफिया से जुड़े हितों के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। हालांकि शनिवार दोपहर उन्होंने अपनी जान दे दी। झारखंड के गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में शनिवार को बासा नदी पुल के पास हुए अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान गठगांव निवासी रूपेश एक्का 28 वर्षीय पुत्र जेनेरियूस एक्का और शेखपुर निवासी लोइंस मिंज 65 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय लुकांस मिंज के रूप में हुई है। हादसे में शेखपुर निवासी नवीन तिग्गा 25 वर्षीय पुत्र जेराल तिग्गा गंभीर रूप से घायल।